ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद पूर्व जन्म में राधा जी के ही पालित सुखी था, सुख पक्षी। और अधुना अभी सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में प्रकट है। जैसा वृत्तांत हम लोग श्रवण किया। और विशेष करके सनक ऋषि के पुत्र श्रृंगी परीक्षित महाराज को अभिशाप भी दिया था। ये 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर के उनको डांसे। ये सब कथा हम लोग संक्षेप में हम बताया, श्रवण किया। परीक्षित महाराज के जीवन इतिहास भी सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। महाभारत की कथा प्रसंग में परीक्षित महाराज के जीवन चरित कथा भी उसमें वर्णन है। 18 दिन कुरुक्षेत्र भूमि में कौरव और पांडवों की जो है महायुद्ध, अंतिम दिवस था जिस दिन पांडुनंदन भीम द्रोणाचार्य के दुर्योधन के उरुभंग करते। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़े हुए हैं, खून निकल रहे हैं उनके से, मरने वाले थे। उनकी सारे परिवार सभी तो भाइयों जो मारे गए, अकेला भीम उनके 100 भाइयों की तो मार डाला। दुर्योधन मरे अंतिम सांस ले रहे थे। और उसी समय रात्रि में, मध्य रात्रि में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। और अश्वत्थामा आकर के बोले, मित्र तुमने सबको प्रधान सेनापति के पद दिया, यदि मुझे एक दिन के लिए प्रधान सेनापति के पद दे देते तो तुम्हारे ऐसी दशा नहीं, तुम्हारी विजय हो जाती। दुर्योधन कहने लगे अभी क्या करो, जो होने वाला तो हो ही गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रथम 10 दिन भीष्म पितामह प्रधान सेनापति रहे। इसके पश्चात द्रोणाचार्य प्रधान सेनापति रहे। और इसके पश्चात कर्ण आदि ऐसी सब कथा सब। इसलिए अश्वत्थामा कह रहे हैं कि मुझे एक दिन के लिए यदि तुमने प्रधान सेनापति के पद दे देते तो तुम्हारा विजय हो जाता। दुर्योधन क्या किया, जो होने वाला तो हो ही। तो देखो उसी रात्रि में अश्वत्थामा कहने लगे, ये मुझे अभी सेनापति प्रधान सेनापति बना दो, मुझे युद्ध तो समाप्त हो गया है, मैं तो मरने वाला। बोले कोई भी भाई बात नहीं, मृत्यु के अंतिम समय तुम्हारे विजय हो गए, तुम देख करके जाओ। तात्पर्य क्या है, 5 पांडवों की मस्तक से मैं काट करके लाता हूं, तुम्हारे हाथ में दे देता हूं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडवों की सिर में अभी देता हूं तुम्हारा, कम से कम देख करके जाओ, ये तुम्हारा विजय हो। देखो उसी रात्रि में, मध्य रात्रि में दुर्योधन ने क्या किया,
अपने उरु से, जंघा से, है जो खून बह रहा था, उस खून से एक खून लेकर के अश्वत्थामा को टिका लगा दिया, जाओ तुमको मैं सेनापति बना दूं। रात में तो युद्ध करना संभव नहीं। देखो अश्वत्थामा ने क्या किया, आगे जहां पर 5 पांडव विराजमान थे, है? और उस समय 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग तो बहुत प्रसन्न हुए, आज विजय उत्सव मनाएंगे, है? क्योंकि सब कौरव लोग तो सब मर ही गए, बचा कौन, जीवित कौन है? और दुर्योधन तो बस रणसज्जा में पड़ा हुआ है, मरने वाला है, अंतिम सांस ले रहे। किंतु देखो भगवान कहने लगे, कृष्ण हे पांडवगण सुनो, सांप जब तक उनके अंतिम सांस नहीं चले जाए और वो सांप के जब तक आग में जलाया ना जाए, उन्हें भस्मीभूत करने जाए, तो विश्वास मत करो ये सांप मर गया है। सांप किसी समय जीवित हो सकता है, मरे हुए सांप भी जीवित हो जाए। इसलिए ये मत सोचो जब तक दुर्योधन जीवित रहे, उनके अंतिम सांस जब तक चले न जाए, तब मत सोचो तुम्हारा विजय हो गया। किंतु देखो पांडव लोग विजय गौरव में उन्मत्त होने लगे, है? जहां हम विजय प्राप्त कर गए। भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम वही जानते हैं आगे क्या करना है नहीं करना है। भगवान कहने लगे चलो आज दूसरे स्थान पर जाकर के तुम लोग विजय उत्सव मनाओ, है? जिस टेंट में तब में 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और स्वयं भगवान कृष्ण 5 पांडव और द्रौपदी के लेकर के दूसरी स्थान पर गए विजय उत्सव मनाने के लिए। और वही पांडवों के स्थान पर, पांडवों के टेंट पर, तंग पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और इधर अश्वत्थामा आ गए, है? और उस दिन स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव शिव जी, है? पूरा बिल्कुल जो है डोर के पार के रूप में, है, घिरे हुए, एक मच्छर तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान ने आदेश दिया, महादेव आज की रात्रि अंतिम रात्रि है, कौरव और पांडवों की अंतिम रात्रि, माने जय विजय की आज अंतिम रात्रि है, माने किसके विजय किसके जय वही निर्णय होगा। इसलिए आप इस टेंट यानी तांबू की जो है रक्षा करें। महादेव है उस स्थान पर विराजमान है। और इधर आकर के बोले महादेव बोले प्रभु मुझे पांडवों के दर्शन करना है। कुरुक्षेत्र युद्ध तो समाप्त हो गया, आज मैं पांडवों के एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। महादेव बोले अश्वत्थामा भगवान के आदेश है,
एक मच्छर तक अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो अश्वत्थामा ने क्या की, शिव जी को स्तुति करने लगे, भोलेनाथ की जय है। एक बिल्लपत्र और गंगा जल चढ़ा दो, शिव जी प्रसन्न हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिव जी के इसलिए एक नाम क्या है, आशुतोष, बस कुछ करना ही पड़ता है। बेलपत्ता है, बिल्लपत्र जो और गंगा जल उसमें डाल दो, नमः शिवाय, शिव जी के सिर पर रख दो, बस शिव जी का बरंगुली पर मांगो, कुछ कर लीजिए। इसलिए अश्वत्थामा मानो उसी प्रकार शिव जी के सिर पर बेलपत्ता चढ़ा दी और एक बूंद गंगा जल चढ़ा दी, बरंगुली पर मांगो। अरे प्रभु केवल मुझे आदेश दीजिए, मैं केवल एक बार उसी स्थान पर देखो, पांडवों के देख करके जा आऊंगा, और जाना और आना बस 1 सेकंड की बात है। शिव जी बोले अच्छा जाओ, जल्दी आ जाओ है? और देखो अश्वत्थामा ने क्या किया है, बाण निकाला है, 5 बाणों के द्वारा 5 पांडवों की सिर को अलग कर दिया। आप द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के भी सिर अलग करके बाहर आए। 5 सिर लेकर के आ गए है, बाहर आ गए, जहां पर दुर्योधन अंतिम सांस ले रहे थे, 2-4 सेकंड में शरीर छोड़ देंगे। अश्वत्थामा आकर के बोले मित्र देखो तुम्हारे विजय हो गया, मैं 5 पांडवों की मस्तक लेकर के आ गया, तुम्हारी विजय हो गया है, तुम्हारी आत्मा की शांति हो। देखो उस समय दुर्योधन कहने लगे मित्र भीम के जो मस्तक, जो बड़ा मस्तक जो है वो मुझे दे दो, जिन्होंने मेरे 100 भाइयों के जो है मार डाला। देखो सबसे बड़ा मस्तक किसका था, भीम का बड़ा मस्तक दे दिया दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन ऐसे करके जब चिपकने लगे 2 हाथ से, बिल्कुल मसरून है छातु जो होता है छातु है, वो होने के ऐसे करने के साथ ही साथ बिल्कुल ऐसे चिपक गए। दुर्योधन कहने लगे अश्वत्थामा मैं विश्वास नहीं करते, ये 5 पांडवों की मस्तक है, सिर है, मुझे पता है मैं जब भीम के सिर पर जब गदा चलाया, मेरे गदा के आघात से भीम के सिर पर लगने पर वो ठन ठन करता था है? भीम के शरीर जैसे वज्र के हुए, ये कभी भी भीम के सिर नहीं हो सकता है, ना 5 युधिष्ठिर और जो नकुल सहदेव के सिर हो सकता है। इतने समय बिजली चमकने लगी, दुर्योधन देखा वास्तव वो 5 पांडवों की मस्तक नहीं था, किसका था, द्रौपदी की 5 दुर्योधन कहने लगे अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव इनके साथ हमारा शत्रुता था, किंतु उनके पुत्रों के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं, तुमने उनके वंश का ध्वंस कर दिया। देखता है, देखो ऐसे कह करके दुर्योधन अंतिम सांस त्याग दे दी।